ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 2 फरवरी 2008। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी का अनुभव करते मास्टर ज्ञान सूर्य बन ज्ञान सूर्य की किरणें चारों ओर फैलाओ। आज बाप दादा अपने रूहानी परिवार को देख रहे हैं जो रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाला है। ये प्रभु परिवार जिसमें रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है, इसका आधार है संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता की चमक लाइट के ताज के रूप में देख रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता ही आधार है सारे कल्प में ऊंच पद पाने का। बाबा ने कहा अपने अनादि काल को याद करो, जब आप मूल वतन में बाबा के साथ थे। ऐसे तो बहुत सारे सितारे वहां चमकते हैं, पर आपकी चमक सबसे अलग है क्योंकि आप पवित्र आत्माएं हैं। अपने आदि काल को देखो, अपना देव स्वरूप सामने देखो। देव स्वरूप में आपकी प्योरिटी के कारण आपकी चमक दिव्य है। फिर बाबा ने मध्य काल को याद किया, जब आप पूज्य रूप में थे, आपकी पूजा विधिवत होती रही। ब्राह्मण रूप में देखो, इस समय आपको परमात्म पालना, पढ़ाई, इतना ऊंचा भाग्य इस संगम पे प्राप्त होता है। बाबा ने कहा इन सब का आधार आपकी प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। और ये पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मा आचार्य बनना, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सबको सुख देना, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति रखना, अर्थात आत्मिक दृष्टि रखना, सबको सुख पहुंचाना। कैसी भी आत्मा हो उसको शुभ भावना, शुभ कामना देना, कृति में भी सबको सुख पहुंचाना, कभी किसी से दुख ना लेना, सुख की लेन देन करना। ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप कभी भी उन्होंने किसी से दुख लिया नहीं, दिया नहीं। बाबा ने कहा चेक करो, क्या मैं भी ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मा आचार्य बना हूं। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि सेवा के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। सब कहते हैं कि यहाँ ज्ञान बहुत अच्छा है। अब ब्रह्मा कुमारियों का बाबा भी बहुत अच्छा है, ये उनके मन से निकले। बाबा आया है, ये उन्हें पहचान मिले। और उसके लिए अचानक और एवरेडी, ये 2 शब्द अपने कर्म योगी जीवन में सदा याद रखो। अचानक और बहुत काल का अभ्यास, एवरेडी बनना, इसको बाबा ने अंडरलाइन कराया। बाबा ने कहा चेक करो पूरे दिन में कितनी बार मैं और मेरा शब्द प्रयोग करते हो। ये मैं उन्नति वाला मैं बन जाए। जब भी मैं शब्द याद आए तो आपको अपना कोई ना कोई स्वमान याद आ जाए। मैं निर्विघ्न आत्मा, शक्ति संपन्न आत्मा। ऐसे बाबा ने कहा जब मेरा कहते हो तो मेरा बाबा याद आ जाए। ऐसे भिन्न भिन्न स्वमान, पोजीशन, इन्हें याद करो, शांति की शक्ति का प्रयोग करो। ऐसे बाबा ने आज बहुत सारे होमवर्क दिए, अभ्यास के कार्य दिए, और सेवा के लिए भी बाबा ने कहा वारिस माइक निकालो। जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, नियम धारणाओं पे चलने वाले, वारिस क्वालिटी वाले, उन्हें प्रत्यक्ष करो। माइक भी निकालो जो आपकी तरफ से बाबा का परिचय दे। एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे, अटेंशन रहे। जो कुछ बाबा ने कहा वो मेरे लिए कहा, मुझे फॉलो फादर करना है, और जो कुछ बाबा कहते हैं वो करना, ये प्यार का सही स्वरूप है। मुरली का सार है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को
इमर्ज करो। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आज बाप दादा चारों ओर के अपनी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। ये रॉयल्टी व रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी की निशानी सबके मस्तक में, सबके सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हैं, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदि काल, याद करो। अनादि काल में आप प्योर आत्माएं आत्मा रूप में विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। आप प्योर आत्माओं की चमक सबसे विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते। देख रहे हो सब अपने को। फिर आदि काल में आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदि काल में, पहुंच जाओ। चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंटेज में है। आदि काल से अंतिम काल तक आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी सदा रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले। अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सब अनादि काल में। बाबा ने बहुत सुंदर ड्रिल कराई कि अपने अनादि काल में पहुंच जाओ। मूल वतन में अपने आप को बाबा के समीप देखो, अपनी चमक को देखो। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदि काल में आ जाओ। अनादि काल भी देखा, अब आदि काल में, आदि काल मतलब सतयुग में आपकी पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में, पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना, इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्य काल में आ जाओ। आ गए, आना अनुभव करना सहज है ना, तो मध्य काल में देखो आपके भक्त आप तुच्छ आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितनी रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं, कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया ना। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी, अभिनेताओं के भी बनते हैं। लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य रूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंत काल संगम पर। ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्र लगाओ और अपनी प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव कराओ। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोचों में कोई आत्माओं को मिलता है। परमात्म पालना, पढ़ाई और प्यार, ये भाग्य कोचों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो ये सारे चक्र में
अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना। पूछ रहे हैं बाबा आईना है? अपने को देखने का आईना, जिसको है वो हाथ उठाओ। आईना है? क्लियर है आईना? तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मा आचारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। कितनी परसेंटेज में है? परसेंटेज निकालनी आती है ना? टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है, अच्छा होशियार हो, माताओं को आती है माताओं को। अच्छा, पवित्रता की परख वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। पवित्रता की परख वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो बुद्धि में आ गई ना? सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात अंडरलाइन करेंगे, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अनुभवी होना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हो। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। ये चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। चेक करो, मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, दुख नहीं लेना। चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो? चेक करो, कभी दुख तो नहीं लेते? कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वो दुख देता है, क्या आपको उसको फॉलो करना है? फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है? दुख देने वाले को या बाप को? बाबा पूछ रहे हैं किसको फॉलो करना है, दुख देने वाले को या बाप को? बाप ने, ब्रह्मा बाप ने, निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया क्या? कभी ब्रह्मा बाप ने किसी का दुख लिया? सुख दिया, सुख लिया। फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है? नाम नहीं है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, जानते हो खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है उसको आप अच्छा समझते हो? खराब समझते हो ना? तो ये आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है? तो खराब चीज अगर आपको कोई देता है तो आप क्यों लेते हो? कोई दुख देता है, इंसल्ट करता है, तो खराब चीज आप क्यों लेते हो? ले लेते हो ना, थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय। खराब चीज लेनी होती है क्या? तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? लेकिन मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? कैसे लेते हैं? उसको मन में रख लेते हैं फीलिंग के रूप में। बाबा पूछ रहे हैं क्यों रखते हो? अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो? दुख लेना राइट है राइट? मधुबन वाले राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, दुख ले लेना चाहिए ना? नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? अगर दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहां किचड़ा होगा वहां ही परेशान होंगे ना। तो उस समय अपनी रॉयल्टी, पर्सनैलिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियां हो, सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हैं। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन? अपना पोजीशन, स्वमान याद करो, मैं कौन? ये स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना? बाप दादा ने देखा, जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया, तो मेरे के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा।
जब भी मेरा मेरा आता तो मेरा बाबा में समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके दो शब्द विशेष हैं, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते हो, मेरा शब्द पक्का हो गया ना, हो गया ना। सब अब बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हो। 5 सेकंड के लिए स्वमान में स्थित हो जाएंगे। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा बाबा। बहुत सुंदर रियलाइजेशन बाबा करा रहे हैं कि आप जब कहते हो मेरा बाबा, ऐसे ही ये जो मैं शब्द है इसको परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन, क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है। मैं शब्द स्वमान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया, ऐसे मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस की स्मृति की बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तख्त नशीन आत्मा हूं, विश्व कल्याणी आत्मा हूं। ऐसे कोई ना कोई स्वमान से जोड़ लो। कौन सा स्वमान? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तख्त नशीन आत्मा हूं, विश्व कल्याणी आत्मा हूं। ऐसे कोई ना कोई स्वमान से जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द स्वमान की याद दिलाएं, क्योंकि भी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवरेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अचानक और एवरेडी, अचानक और एवरेडी शब्दों को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपनी शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती है, जितना स्वयं के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपनी शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति, सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही हैं। पानी बरसता भी है, पानी सुखाता भी है। सूर्य क्या क्या कार्य करता है? बाबा कहते हैं देखो, पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपनी शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से, दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते? ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अपने इस स्वरूप को इमर्ज करो। किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा की तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, संकल्प मिला, जाओ। ऐसे अब मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वो तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो तब तक मन को एकाग्र कर सको। अटेंशन, जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर चाहो मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो। शक्तियों की किरणें सकाश फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुश है कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पे सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुंचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य करते जाते हो, संदेश भी पहुंचता है। संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जोन अपनी अपनी एरिया को बढ़ा रहा है। अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उसके सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त
दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है। चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रहे हैं। ये भी आवाज अच्छा फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाई सुनाई लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, ये आवाज बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग कहते हैं, पर इनका बाबा कितना अच्छा है, ये आवाज फैलाओ। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कराने वाला कौन, अब ये प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाबा आया है, ये समाचार हर मन तक पहुंचना चाहिए, मन तक पहुंचना चाहिए। इसका प्लान बनाओ। बहुत बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहें। माइक निकले भी हैं बाप दादा, माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं जो आवश्यक है, जिसके आवाज की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन ऐसे माइक चाहिए जिसके आवाज के भी लोगों तक वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उसका आवाज सुनकर समझें कि ये कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज में वैल्यू है। अगर ये अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू हो। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज में शक्ति हो, जिसकी आवाज को सुनकर समझ में आए कि अनुभव करके आया है तो अवश्य कोई बात है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन हर वर्ग में माइक निकले जरूर हैं। बाप दादा ये नहीं कहते कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेंगी, जिसकी आवाज की वैल्यू हो। मर्तबा भले नहीं हो, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो, उनके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा कैसा माइक चाहिए। बाबा ने कहा वारिस को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में हर कदम में बाप और कर्तव्य, साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा और यज्ञ समाया हो। बाबा कहते वारिस को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में हर कदम में बाप और कर्तव्य, साथ साथ मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाबा का यज्ञ समाया हो, बेहद की सेवा समाई हो, सकाश देने की समर्थी हो। बेहद की सेवा हो, सकाश देने की समर्थी हो। अच्छा भी एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में सारी सभा जो भी है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो, बाबा और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ। बाबा ने सारी सभा को अभ्यास कराया। अच्छा अब साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार एक सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, जो चाहे वही हो। यह अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहावना करेगा। अच्छा चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे स्थित रहने वाले, सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले, औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्वात्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव।
जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वो साक्षी स्वतः ही बनते जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पार्ट बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पार्ट बजाएंगे। जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है वो सफलता मूर्त स्वतः ही बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इस खुशी और नशे में रहो, जो पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास खुशी गायब। व्यर्थ संकल्पों की निशानी मन उदास और खुशी गायब। आज हम सब अपनी रूहानी पर्सनालिटी में रहेंगे, मास्टर ज्ञान सूर्य बन चारों ओर सकाश फैलाएंगे, अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा जो पवित्रता का सागर है, उनसे पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। मन वचन कर्म से मैं संपूर्ण पवित्र हूं। अपनी इस प्योरिटी की रॉयल्टी को और बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करें। अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल इस पर्सनालिटी में स्थित होकर चारों ओर पवित्रता की किरणें फैलाएं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।